जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बेहतरीन तकनीक साबित हो रही है। इसी को लेकर जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर निकुंज अग्रवाल ने विशेष जानकारी व सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। मेरे को करीब 17 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में और 17 साल से मैं सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट में ही स्पेशलाइज्ड हूं और इसी में ही फोकस मेरा है। और मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन जो घुटने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जोड़ों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जो चीज पहले महीने में हम 5 या 10 लोगों में देखते थे, आजकल हम वो 50 से 100 लोगों में देखते हैं और डेली करीब 50-60 लोग इस तरीके से आते हैं जो जोड़ों की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। सर, किस उम्र में ये चांसेस शुरू हो जाते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, या क्या यंग एज में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ज्यादातर देखा गया है कि 50 साल की उम्र के बाद हमारे घुटने धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को पहले घुटने की समस्या रही हो या चोट लगी हो या जिनको पहले कोई जेनेटिक बीमारी हो या जिनके घर में भी माता पिताओं को कभी घुटने की समस्या हो तो उनको भी घुटने की समस्या होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ एज रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड भी होता है, जेनेटिक रिलेटेड भी होता है। फीमेल्स को ज्यादा चांसेस हैं आर्थराइटिस होने के। इसके साथ साथ हमारी एशियन पॉपुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है और ये ज्यादातर देखा गया है कि 50 साल के बाद जब ये शुरू होती है तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ये बढ़ती जाती है और ये बढ़ने से समस्या और ज्यादा गंभीर होती जाती है। घुटने धीरे धीरे टेढ़े होते जाते हैं, दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि मरीज के लिए थोड़ा बहुत चलना भी मुश्किल हो जाता है, अपने रोजमर्रा के काम भी करने मुश्किल हो जाते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि लैप्रोस्कोपिक, लेजर और रोबोटिक, इन तीनों सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, लैप्रोस्कोपिक, खैर हम जोड़ों की बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, दूरबीन की सर्जरी जो बोलते हैं, वो कुछ कुछ कंडीशंस के लिए करी जा सकती है। उसमें हम जोड़ बदलने के या जोड़ के पूरे तरीके के ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है। करीब 50% की बीमारियां घुटने की या जोड़ों की या कंधे की हम उसको दूरबीन से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो लेजर की आती है या फिर हम बोलते हैं जो नेविगेशन आता है, वो एक पुराना तरीके की टेक्निक है जिसमें हम एक कंप्यूटर अलाइंड नेविगेशन से घुटने का रिप्लेसमेंट करते थे। और आजकल नई टेक्निक आ गई है जिसको हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो एक रोबोट मशीन द्वारा प्लानिंग करी जाती है प्रॉपर। उस प्लानिंग के साथ घुटने का आकार का पता लगता है, अलाइनमेंट का पता लगता है और उसमें कौन सा घुटना सही सटीक बैठेगा वो पता लगता है। और सही अलाइनमेंट के साथ जब सर्जरी करी जाती है तो उसके परिणाम बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सर, जैसे लोगों में एक विडंबना है कि रोबोट करेगा, तो रोबोट से लोगों भारतीयों में एक दिमाग है कि भाई रोबोट एक जैसे किरदार है या कुछ है और कुछ गलत कर दिया तो वो, तो ये आप एक शंका मिटाएं। देखिए, ये सबसे बड़ी शंका है और इसको मिटाना बहुत जरूरी है और ये मैं आप सब लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट द्वारा नहीं करी जाती है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही ट्रेन्ड सर्जन द्वारा करी जाती है जो कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में करने में सक्षम है। उसमें रोबोट का सिर्फ एक ही रोल होता है कि वो प्रॉपर प्लानिंग करता है और जो सर्जन रोबोट को जो डायरेक्शंस देता है उसी हिसाब से रोबोट चलता है। तो रोबोट पूरे टाइम सर्जन के कंट्रोल में रहता है। किसी भी टाइम पे अगर ऐसा लगता है कि रोबोट का मूवमेंट कुछ इधर या उधर हो रहा है तो सर्जन उसको कभी भी ओवर कंट्रोल कर सकता है। और रोबोटिक सर्जरी बहुत सेफ होती है। नसों से, जो खास खून की नसें हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, उससे काफी दूर रह के काम करता है रोबोट और बहुत ही सटीक कट लेता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड कट लेता है और एक बार में बहुत अच्छा अलाइनमेंट आने में सक्षम होता है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि एक रोबोटिक सर्जरी कराने में घुटने की जो रिप्लेसमेंट है, कितना खर्चा आ जाता है और क्या ये एक मेडिक्लेम जो लोग लेके रखते हैं उसमें इंक्लूड होता है या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक जो नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट से मात्र 50 से 60 हजार रुपए ही कॉस्टली होता है। बहुत ज्यादा इसमें कीमत नहीं लगती है और ज्यादातर जो मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं वो इसको कवर करती हैं। हालांकि कुछ मेडिकल पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो कि अभी धीरे धीरे उसको समझ रही हैं और शायद आने वाले टाइम में सब पूरे इंश्योरेंस अच्छे से कवर करेगा। लेकिन 50 से 60 हजार मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी कोई बहुत ज्यादा रकम है, जबकि हमें ये गारंटी मिल रही है कि अलाइनमेंट बहुत अच्छा आ जाएगा और लॉन्गिटिविटी घुटने की बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले दिन से ही घुटना चलने फिरने में इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि नेचुरल फील देगा। मेरे ख्याल से 50 से 60 हजार बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। धन्यवाद सर, हमारे